जिससे परेशानियां बढ़े, सेफ्टी करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। मगर ये कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? हमारे कैमरे को काट देते हैं। हमारे भाई का मस्जिद के उत्तर की तरफ घर है, वहां कैमरा काट दिया चढ़ के, मस्जिद के कैमरा काट दिया, आखिर क्यों? आज पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर की हाटा की मदनी मस्जिद का मामला जोर शोर पर चल रहा है। मीडिया ने वह चीज़ नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। सरकार ने इस मस्जिद को तोड़ने के लिए इतवार का दिन ही क्यों चुना, जबकि इस मस्जिद पर कोर्ट का स्टे था। लेकिन कोर्ट के स्टे की अवहेलना करते हुए सरकार के बुलडोजर मस्जिद पर चले। वहां जब हमारे क्यूपी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शमीम अंसारी ने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा, मीडिया सही नहीं दिखा रहा है। अब आप आए हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारी पूरी बात को दिखाएंगे। आखिर इस मस्जिद को क्यों तोड़ा गया, कि मस्जिद को तोड़ने के पीछे सरकार का कोई बहुत बड़ा मामला है। ब्यूरो चीफ ने उन लोगों से भी बात की जो इस मस्जिद के असली मालिक हैं और जिनके पास उनके असली कागज हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कुशीनगर से ब्यूरो चीफ शमीम अंसारी की रिपोर्ट। कुशीनगर ब्यूरो चीफ शमीम अंसारी। आज मैं मौजूद हूँ हाटा, ये मदनी मस्जिद के पास। मैं पूर जोर के साथ दिखाना चाहता हूँ कि इस मस्जिद को किस तरीके से तोड़ा और ध्वस्त किया गया है। और यहाँ पे हमारे हाजी साहब के लड़के हैं जिनके नाम से ये ज़मीन है, इनके पास इनकी कागज़ भी है। ये अपने सबूत पुख्ते बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि सर, जब आपकी ये ज़मीन की एक्वायर थी तो फिर इसको तोड़ा गया किस तरीके से, किस आधार पे तोड़ा गया? सर, आप मुझे दिखा दें। जी, मैं ये बता दूं कि 30 डिसमिल ज़मीन हमारी है जी। जाकिर भाई के नाम से, हमारी अम्मा अजमतुन्निसा के नाम से ज़मीन है। आसिफ भाई के भी 1 डिसमिल ज़मीन है। 30 डिसमिल में 28 डिसमिल में मस्जिद, 2 डिसमिल हमारी खुद ही बाकी है। उसके बाद दक्षिण की तरफ इन्होंने तोड़ा है, इसलिए मैं दक्षिण की तरफ मुखातब करके आपको बताना चाहता हूँ कि दक्षिण की तरफ जो मस्जिद थी, मस्जिद के बाद 12 फुट का तकरीबन रास्ता था। उसके बाद दीवार है, ये दीवार है, ये देखिए, ये देखिए, ये दीवार दिखाओ जी। ये देखिए दीवार है। ये दीवार ऐसे गया था पूरा का पूरा वहाँ तक। क्या इधर पीछे की सीमांकन दीवार है क्या? हाँ, एक सीमांकन दीवार को दिखाओ जी। इधर लाओ, कैमरे को लाओ। तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया इसको। देखिए, ये दीवार यहीं से तोड़ा गया है। ये दीवार पूरी देखिए गिरी है, वो दीवार देखिए गिरी है। ये दीवार है ना, ये सारा का सारा तोड़ दिया गया। यहाँ एक छोर से लेके दूसरे छोर तक पूरी दीवार खड़ी थी। उसके बाद 12 फुट का रास्ता है। उसके बाद ये मस्जिद है। उसके बाद मस्जिद है, 12 फुट का रास्ता, आबादी 6 वर्ग, आबादी 6 दर्ज है रास्ता। उसके बाद हमारी मस्जिद बनी है। और ये अब दीवार जो दीवार है, दीवार के दक्षिण की तरफ ये जो जमीन आप प्लाट देख रहे हैं, जी, जी। इस प्लाट में गफ्फार खान बनाम नगर पालिका का चलता है केस। उच्च न्यायालय का जजमेंट है, आर्डर है कि यथा स्थिति कायम रहे। यथा स्थिति कायम रहने के बावजूद भी ये 25 तारीख को दीवार तोड़ी गई। 25 तारीख को ये दीवार तोड़ी गई। यथा स्थिति कायम रहने के बावजूद भी 25 तारीख को ये दीवार तोड़ी गई। आखिर क्यों? नया पालिका के धज्जियां उड़ा दिया है प्रशासन वालों ने, जो कि ये जुल्म है, गलत है। इस पे आवाज़ उठना चाहिए, इसके जांच होना चाहिए। हमारे पास जीसीबी का नंबर है, उस नंबर के बुनियाद से वो जीसीबी वाले को पकड़ा जाए और फिर जीसीबी वाले से पूछा जाए कि किसने आपको भेजा था, किसके आर्डर से आपने दीवार तोड़ा। उच्च न्यायालय का आर्डर हो यथा स्थिति कायम रहे, उसके बावजूद दीवार तोड़ दिया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये जुल्म हुआ है जी। तो चलिए, हमारे सामने आप देख सकते हैं ये मस्जिद की स्थिति किस तरीके से ध्वस्त किया गया है और ये भी अपनी बात को बताए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्यूपी न्यूज़ शमीम अंसारी, ब्यूरो चीफ, कुशीनगर। खुदा हाफिज़। ये आप देख सकते हैं, मैं दौरे से उन्हें खुद देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आपको दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से तोड़ी गई है। ये जो ज़मीन है, यही ज़मीन शायद खाली जो पड़ी है, ये नगर पालिका और कोई और है, उनके वजह से ये भी बात चल रहा था, लेकिन इसे तोड़ा गया है। बोलो। यही दक्षिण साइड का जो हिस्सा है, यही टूटा हुआ हिस्सा है। कैमरे को दिखाइए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अलमीन बाबू, कैमरे से आप दिखाएँ।
देख सकते हैं कि किससे तोड़ा गया। आइए हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री राधेश्याम सिंह जी, जो एक गरीबों को मसीहा जाने जाते हैं, उनसे इस मस्जिद के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ढाका में अवैध चैन बिगाड़ने के लिए मंदिर मस्जिद को ध्वस्त किया गया जिला प्रशासन के द्वारा। जी सर। सरकार के इशारे पर। जी सर। हम लोगों को पूरा भरोसा था जी सर। कि न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। भ्रष्टीकरण करने वाले उन सभी दोषी लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। अब सबको जवाब देना पड़ेगा। किन परिस्थितियों में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर न चले, तो किन परिस्थितियों में कहा गया, इसके आदेश पर मस्जिद के ढांचे को गिराया गया। कोई बख्शा नहीं जाएगा जो भी दोषी सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश आई है सर, उस पर इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या राय है? इसका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका ढाका की जनता की तरफ से हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। और ढाका के लोगों ने अमन चैन को बिगड़ने नहीं दिया, इसके लिए यहाँ के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका हमारे सभी आपका स्वागत है। आप इसी तरीके से जिससे परेशानियां बढ़े, सेफ्टी करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। मगर ये कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? हमारे कैमरे को काट देते हैं। हमारे भाई का मस्जिद के उत्तर की तरफ घर है, वहां कैमरा काट दिया चढ़ के। मस्जिद के कैमरा काट दिया, आखिर क्यों? किसके आर्डर से कैमरा काटा गया? किसके आर्डर से दीवार तोड़ी गई? क्यों झूठे मुकदमे लगाए गए हाजी साहब के लड़कों पे? आखिरकार ये प्रशासन क्यों ऐसा काम कर रही है? क्यों जुल्म हो रहा है? क्यों अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इसी तरह चलते रहेगा? इसी तरह ये कहने में हिंदुस्तान के नियम और कानून चलेंगे? सीधे लोग को जीने का हक नहीं है यहाँ पे। तो यही सब सारी बातें हैं और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से चलाएं और मेरी बात को सारे लोगों तक पहुँचाएं। सर, एक सवाल आपसे और है जी। आपने जो हाई कोर्ट से आदेश आने वाले हैं या आ चुके हैं, उसको क्या उसके समक्ष में आप उसको मानेंगे? जो भी फैसला हाई कोर्ट से स्टे आया था और वो स्टे बरकरार था। शनिचर के दिन 12 बजे रात तक और इतवार के दिन छुट्टी पड़ती है। अब ये समझ जाइए कि हमारे स्टे बरकरार था। स्टे के दौरान ही हमारी मस्जिद तोड़ी गई है। इसका जांच होना चाहिए। क्या नियम और कानून है? हमें मौका देना चाहिए। ऑर्डर पास करते हमको मौका देते, अचानक आप तोड़ देंगे। हमारी पवित्र किताब, आसमानी किताब, सारी किताबें उसमें दब जाती हैं। ऐसा क्यों? एक छोटा गुनाह था। अगर आप सिर्फ नक्शे के ऊपर हमारे मस्जिद को ध्वस्त कर देंगे, तोड़ देंगे, छोटा गुनाह था, छोटा सजा होना चाहिए। कंपाउंड करके ये जोड़ लेते। 95% लोग इस उसमें फंसेंगे जी। 95% लोगों का घर जो है बेगर नक्शे का बना हुआ है जी। लोग जागरूक नहीं थे। 1999 से मस्जिद बनी है जी। अब ये नक्शे वक्शे का माहौल बना है जब से नगर पालिका हुआ है जी। तो ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। हमने गलती की, आप जोड़ते, कंपाउंड करते, उसका जुर्माना लगाते, दंड लगाते और लेते और रसीद हमको देते कि छोटी गलती और हमें जो है उम्र कैद की सजा हो जाएगी, फांसी लगा देंगे, हमारे मस्जिद को गिरा देंगे इतनी छोटी गलती पे। आपने पहले इल्जाम लगाया, हल्ला मचाया मीडिया के जरिए कि मदनी मस्जिद जो है सरकारी जमीन में बनी है। सारी चीज एसडीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया। उसके बावजूद इतना जुल्म की जी। रत्ती बराबर उनकी जमीन नहीं है। 1 इंच अगर जमीन हो तो आके ले लें। 1 इंच भी जमीन उनकी नहीं है, दावा है हमारा। और अब सुप्रीम कोर्ट जब शासन प्रशासन से हमारी उम्मीदें खत्म हो गई और जुल्म होते रहा, अत्याचार होते, तब जाके हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाए। हमें डर है कि हमारी मस्जिद भी तोड़ी गई और हमें जेल में भी डाला जाएगा।
झूठे झूठे मुकदमा लगाएंगे। तब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा, जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी जजमेंट देता है हम उसकी स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। जी आपसे पहले अभी राधे श्याम सिंह जी से, जो पूर्व विधायक थे, उनसे बात हुई है। मैंने उनसे सवाल भी किए हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं आप उसके समकक्ष क्या करना चाहते हैं। उन्होंने डिबेट में बताया है, बेहतर से बेहतर बात बताई है। और एक सवाल आपसे मैं ये कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि इन सभी बातों को होते हुए क्या शासन प्रशासन ने उस वक्त ये हिसाब से उन्होंने कैसे आदेश दे दिए? अब ये तो ईओ साहब से आप सवाल करिए कि जब जिस दिन हमारी मस्जिद इतवार के दिन 9 तारीख को तोड़ी जा रही थी, हमारे वकील एडवोकेट सफीउल्लाह खान आते हैं और नगर पालिका में गए, और नगर पालिका में जाने के बाद उन्होंने स्पष्ट ईओ साहबा से सवाल किया, महोदय से सवाल किया कि क्या आर्डर है, कहाँ से आर्डर है, कैसा आर्डर है, दिखाइए हमको, दिखाया जाए। मगर नहीं दिखाएगा। ऐसा क्यों? अगर कोई आर्डर पास हो तो उनको दिखाना चाहिए। आर्डर पास कहाँ से हुआ है, किसके आर्डर से मस्जिद हमारी तोड़ दी गई? तो वो दिखाने से रह गई। सीओ साहब से पूछा तो कह रहे लाइन आर्डर का काम है हमारा। एसडीएम साहब से पूछा तो वो भी कह रहे हैं कि लाइन आर्डर हम देख रहे हैं। फिर किसके आर्डर से हमारी मस्जिद टूटी, स्पष्ट तो होना चाहिए। जी नियम है, कानून है, उसूल है, ज़ाब्ते हैं देश के। जी। तो इस तरह का सवाल उन्होंने किया, कोई जवाब उनको नहीं मिला। आखिर क्यों? जवाब तो मिलना चाहिए ना। जी। तो देखिए, ये रहे हाजी साहब के लड़के जिनके नाम से जमीन है, मस्जिद के नाम से जमीन मौजूद है, और इन्होंने अपनी मस्जिद को बनाया और उसके पहले उसको चिन्हित भी किया गया था सर। जी। जिसमें डीएम साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, 10-12 साल पहले। ये 12 साल पहले की मैटर है, उन्होंने था और दीवार को चला दिया गया। यानी उसके बाद 12-14 साल रास्ता था, आबादी क्षेत्रों का रास्ता है उसके बाद। हाँ, उसके बाद भी उसके बाद मस्जिद थी। जी, उसके बाद ये तोड़ करके गिराया गया। हाँ, पहले दीवार गिराया गया, दीवार गिराने के बाद हमारी मस्जिद तोड़ दी गई। न्यूज में सर आपका स्वागत है। मैं चलता हूँ, एक बार मस्जिद को देखता हूँ।